हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हीज। आज हम देखेंगे ना हम हमेशा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है देखते हैं ना। तो आज थोड़ा हम थर्ड पार्टी के लाइफ में भी झाँकेंगे कि थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन को लेकर क्या रहेगा। आपके लिए आज फेरीज की गाइडेंस लूँगी कि फेरी आपके लिए क्या गाइडेंस देती है, और उसके बाद ये भी देख लेते हैं, एक मिनट ले लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे। आया है मन में तो ले ही लेते हैं। आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे, तब जाके हमारा रीडिंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखने के बाद फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन हो गया, फिर हमारे साथ क्या करेंगे, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। तो मैंने डेक को कर लिया अच्छे से क्लींस, और ताकि हमें परफेक्ट गाइडेंस मिले। वैसे हमें आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं, आज भी करेंगे, गाइडेंस मिलेगी आपको। जो लोग पहले दिन से मुझे जुड़े गाइस, उन लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया। जो लोग नए तरीके से भी जुड़ रहे, रोज़ जुड़ रहे, नए तरीके से जुड़ रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली एंड थैंक यू वेरी मच आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो वही मुझे भी अच्छा लगता है ना, फिर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ रीडिंग डालना, गाइडेंस निकालना, क्या क्या कि किस टॉपिक की आपके लिए ज़रूरत हो सकती है, तो इसके लिए गाइडेंस निकालना। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। मैं जब डेक रखती हूँ ना गाइस, तो इधर उधर मैं हिलती हूँ, उस कारण आपको लगता होगा कि वॉइस क्लियर नहीं है। और फिर क्या होता है ना कि हाँ भाई, कांस्टेंट बोलते रहो तो थोड़ा बहुत वॉइस हो जाता है। एक घंटा बोलना है तो 1 घंटा कंटिन्यूस इतनी एनर्जी नहीं रहेगी ना, तो समझ लीजिएगा। आप समझ लेंगे, मुझे पता है। चलिए, टाइमलेस रीडिंग है, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेना है। देखिए, टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है। ऐसा नहीं कि ये रीडिंग देखकर कुछ अगर आपके लिए नहीं आती, या फिर आप जैसे सोच रहे वैसे नहीं आती, हकीकत कुछ और होती है, तो मायूस नहीं होना है। अब तक आपने मायूसी की इतने सारे पल अपने लाइफ में निकाल लिए हैं, तो अगर कुछ इसको लेकर गाइडेंस हमें मिलता है तो वो भी थोड़ा कड़वा ही रहेगा ना, क्योंकि हालत कड़वी है, तो उसका गाइडेंस भी हो सकता है थोड़ा कड़वा एंड स्ट्रिक्ट है, तो उसको ओपन माइंडेड होकर लेना है गाइडेंस के तौर पर। इसीलिए मैं बोलती हूँ रीडिंग आपको गाइडेंस के तौर पर ही लेनी है। क्या होता है ना, रीडिंग में अगर नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आपको गाइडेंस मिलती है, तो नेगेटिव सिचुएशन आती है वहाँ पे आपको वार्निंग मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक रेमेडी का काम कर जाती है, क्योंकि वहाँ से फिर आपको गाइडेंस भी मिलता है, ये चीज़ होती है। तो आपको ऐसे व्यू से रीडिंग को देखना है। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी, तो हमें जानना है उस थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। अब आप बोलेंगे आर्कएंजल माइकल क्या ज़रूरत है, तो नहीं ज़रूरत है, ताकि थर्ड पार्टी क्या करने वाली पता होना चाहिए मेरे दर्शकों को। तो प्लीज़ ये टॉपिक वही इतना इम्पोर्टेंट है, गाइड कीजिए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। थ्री ऑफ हैंड्स, डिस्टेंस से कुछ प्लानिंग कर रही थर्ड पार्टी। यस, या तो थर्ड पार्टी कहीं घूमने का प्लान बना रही है, एस ऑफ कप। थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई शुरुआत हुई है गाइस, किसी के साथ थर्ड पार्टी के लाइफ की शुरुआत तो हुई है। थर्ड पार्टी तो अपने ही एक्शन में है, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने पंख फैला रही थर्ड पार्टी, अपने पंखों से उड़ रही थर्ड पार्टी। ये तो मज़े में दिख रही मुझे। किसी से शुरुआत तो हो गई प्यार की, अरे नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटेकल।
धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, बिट्रा बोल रही मैं भी क्या। और हाँ जी, बड़े उड़ रही थी। आप में से क्या कौन सोच रहा है अभी, बड़े पंख लगा कर उड़ रही थी, खा लिया धोखा, गिर गई ज़मीन पे। कुछ वेट कर रही थर्ड पार्टी, किसी से थर्ड पार्टी को नई शुरुआत करनी है। किसका वेट कर रही है? उसका जो उसको छोड़ के गया है। और हो सकता है थर्ड पार्टी अगर मैरिड है तो उसका मैरिड रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आई थी, उसने अपने मैरिड रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की है। हो सकता है थर्ड पार्टी के मैरिड रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकती कि हेरोफ्रेंड के सामने अफेयर आया है आपके साथ, आपके पर्सन के साथ जो था, और वहाँ पे कुछ दूरियाँ मुझे लग रही हैं अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में है। अदरवाइज ये आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन तो आपके साथ मैरिड हैं, तो अगर वहाँ कुछ अनबन हुई है, कुछ धोखाधड़ी हुई है, कुछ बिट्रेल हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन छोड़ के गए थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी तो अभी भी वेट कर रही है, तो प्लानिंग भी कर रही है। हो सकता है आपके पर्सन से अप्रोच करे कहीं घूमने के लिए या तो किसी काम के बहाने। अगर थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम करती हैं आपके पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है हो सकता है काम को कोई बहाना लेकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ घूमने का काम करे। थ्री ऑफ कप। अब देखिए, या तो ये आपके पर्सन है या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई नया मैरिड मैन आया है। ये खुद भी कहीं और मैरिड है, और ये जहाँ से मैरिड है तो उसको कुछ लेना देना तो है नहीं भाई, अपनी ही डिमांड, अपनी कमांड पे चलने वाली थर्ड पार्टी है। तो ये बात है। या तो मुझे क्या क्या मैसेज आ रहे, पहला मैसेज मैं बोल देती हूँ कि सबसे पहली बात, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में थी तो इस रिलेशनशिप में कुछ तो थर्ड पार्टी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, आपके पर्सन का भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, तो वहाँ पे कुछ धोखाधड़ी हुई है। बहुत अच्छा समय थर्ड पार्टी ने बिताया था और इस कारण थर्ड पार्टी के मैरिड रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। बट आपके पर्सन मूव ऑन होने के बाद हो सकता है थर्ड पार्टी ने अपने मैरिड रिलेशनशिप को चांस दिया है, और किसी किसी की थर्ड पार्टी अपने मैरिड रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ हैप्पी वाले मोमेंट जी रही है, हैप्पी वाले मोमेंट एंजॉय कर रही है, कहीं घूमने का प्लान कर रही है। तीसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन से ही फिर से अप्रोच करने की बात कर रही है, या तो इनसे कोई ऑफ़र दे दी है, या कोई कुछ ऐसे ऑफ़र जिसको देखने के लिए तो वो दिखता है कि भाई काम के बहाने जा रहे, असल में ये सॉर्टिंग करने की बात हो रही है, पैचअप करने की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही है। डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है थर्ड पार्टी, या डेफिनेटली थर्ड पार्टी कहीं या तो सफ़र कर रही है या तो सफ़र करने का प्लानिंग कर रही है। थ्री ऑफ पैंट्स के मुझे बताएंगे। थर्ड पार्टी भी मैरिड है। अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो हो सकता है अपने मैरिड रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही थर्ड पार्टी, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक्सपोज होने के बाद जिस तरीके से आपके पर्सन के और आपके रिलेशनशिप ख़राब हुए, वैसे थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड थी तो उसका भी वो रिलेशनशिप ख़राब हो गया था। तो अपने हो सकता है किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी अपने मैरिड रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने में लगी है, बट किसी किसी की पर्सन के थर्ड पार्टी जो पर्सन आपसे मैरिड है तो उनसे वापस अप्रोच करने के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से एक फैमिली रिलेशनशिप चाहिए। बट वो जहाँ कहीं भी इस वक्त वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में लगी है, और डेफिनेटली सिचुएशंस हैंग है थर्ड पार्टी के लाइफ में। कोशिश तो कर रही हो इससे निकलने की, बट सिचुएशन हैंग है। प्लानिंग किया है जैसे कहीं घूमने का, बट अभी प्लानिंग वो डेक पे ही है, वो एक्शन में नहीं आया है। ऐसा कब देखते हैं कि ऐसा कप वाला क्या बात है। जी हाँ, थर्ड पार्टी ने अपने फैमिली को ही चांस दिया है। वो कहीं और मैरिड है, या तो थर्ड पार्टी को शादी का किसी ने अप्रोच किया है और थर्ड पार्टी ने वहाँ पे शादी कर ली है और अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही थर्ड पार्टी, मीन्स उसके लाइफ में हैप्पीनेस चल रही है। अगर आप ही के आपके पर्सन के साथ ही रह रही तो सॉरी टू से यू गाइस, थर्ड पार्टी उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रही है। बिना फ्रेंड्स के मुझे बताएंगे। स्टेबल है थर्ड पार्टी, अपने लाइफ में स्टेबल है, उसने स्टेबिलिटी ला ली है।
अब देख लेते हैं सोर्स के बाद ये कौन सा धोखा बिटल हो गया। क्वीन ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स। जी, थर्ड पार्टी के साथ तो कोई धोखा तो हुआ है। थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री लग रही है। अगर आप फीमेल है और आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी जो फीमेल, तो हो सकता है कि उसके फैमिली रिलेशनशिप में भी कोई ऐसी ग्रीडी फीमेल है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी मुंह केबल गिरी है। लगता है तो थर्ड पार्टी को जैसे उसके साथ बहुत धोखा हो गया, बिटर हो गया। अगर उसके पास पैसे ज़्यादा थे तो शायद पैसों के लिए किसी थर्ड पार्टी से कोई अप्रोच कर रहा था, तो पैसे के लिए कोई थर्ड पार्टी के साथ फैमिलियर होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बहुत बात आ रही है और ये आप ही के पर्सन हैं। तो शायद आपके पर्सन को ये एनर्जी थर्ड पार्टी ने दे दी कि उसने स्टेबिलिटी के लिए एक हैप्पीनेस आपके पर्सन से मिलती है, इसीलिए आपके पर्सन को अप्रोच कर दिया है। बट मुझे लगता है आपके पर्सन जो जितना नुकसान हो गया उतना नुकसान हो गया, चले गए थर्ड पार्टी को छोड़कर। अब थर्ड पार्टी वैसे सोच में है कि अब वापस कैसे करे, कोशिश कर रही बट थर्ड पार्टी, बट अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मुझे हैप्पी भी दिख रही। अगर किसी के पर्सन आपके पास आ गए तो वो वाली थर्ड पार्टी तो बहुत धोखा बिटल रिलेशनशिप में है, पर किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही रह रहे तो उनके लाइफ में वो हैप्पीनेस चल रही है। ये आपके पर्सन आपके पास आ गए हैं, थर्ड पार्टी भी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने अपने मैरिड रिलेशनशिप को चांस दिया है, बट वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई धोखा हुआ है। देखिए, थर्ड पार्टी ने कोशिश की थी एस ऑफ सोर्स विथ थ्री ऑफ पेंटेकल, यहाँ पे भी एस ऑफ कप विथ टेन ऑफ कप आया है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने किसी तीसरे पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने किसी के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा दी है, जो पार्टनरशिप कम लिविंग रिलेशनशिप या पार्टनरशिप कम रिलेशनशिप, ऐसा कुछ वहाँ वो स्टेटस चल रहा है थर्ड पार्टी के लाइफ में। एट ऑफ कप, बट इसने जिससे कहीं भी अगर फैमिली से भी शुरुआत कर रही है, किसी और से भी शुरुआत कर रही है, तो वहाँ से थर्ड पार्टी को कोल्ड शोल्डर मिल रहा है। जिस भी पर्सन के पास गई है थर्ड पार्टी, वो किसी ने उसको ज़्यादा देर तक झेला ही नहीं है, तो थोड़ी दिनों बाद वो जो कोई भी आता है इसके लाइफ में, इसका पति ही क्यों ना हो, इसकी वाइफ ही क्यों ना हो, उसको कोल्ड शोल्डर ही देने लग जाती है थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी का नेचर शायद काफ़ी ग्रीडी है। यहाँ पे बार बार पेंटेकल की एनर्जी आती है, तो जिससे भी जुड़ती है तो थोड़े दिनों बाद उनके समझ में आ जाती है चीज़ें कि ये प्यार से अप्रोच करती है, बट असल में इसकी नीड पैसा है। तो ये कोल्ड शोल्डर एंड किसी का चले जाने का गम थर्ड पार्टी के नज़र भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हेरोफेंट की एनर्जी को है, हेरोफेंट के एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ पैंट्स। तो अगर थर्ड पार्टी के लाइफ में फिर से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के अलावा कोई थर्ड पार्टी थी, क्योंकि वो सिनेरियो भी दिख रहा है, उसने अपने फैमिली को, अगर उसके फैमिली को चांस दे दिया, आपके पर्सन तो वहाँ से कट लिए, बट इसने किसी और के साथ स्टार्ट कर लिया और उसको लेकर थर्ड पार्टी के उस रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी के या तो फादर है जो थर्ड पार्टी से हमेशा आर्गुमेंट करते हैं, और कुछ ना कुछ गलत चीज़ें थर्ड पार्टी की इनके फादर के सामने या फिर इनके हस्बैंड के सामने चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पे आर्गुमेंट तो बहुत चल रहे हैं। थर्ड पार्टी का नेचर ही शायद बाहर घूमना फिरना, पार्टी करना, काम के बहाने जाती है थर्ड पार्टी, वर्क के बहाने जाती है, काफ़ी पैसा उड़ाती हैं, पार्टीज करती हैं, अभी भी उसका वही चल रहा है। थर्ड पार्टी अपने लाइफ में, इसके जो लाइफ में चल रहा है वही धोखा, बिट्रेल और किसी का चले जाना। इसके लाइफ में कोई टिकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ग्रीडी है और सेल्फिश बहुत है। किसी फादरली फिगर, या तो इसके हस्बैंड है या तो इसके फादर है, या तो कोई फादरली फिगर है, जहाँ से थर्ड पार्टी के हमेशा आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग थर्ड पार्टी की गलत आदतों के कारण परेशान हैं, और थर्ड पार्टी अपने आदतों के कारण खुद ही हमेशा किसी धोखा बिट्रेल के लूप में फंसी जाती है। और इतना होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी अपना कोई भी रिलेशनशिप नहीं छोड़ती। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रही है।
डार्क एंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी इनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे दर्शकों के पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके इंटेंशन क्या है, उसका एक्शन क्या है। प्लीज गाइड में आपके एंजल माइकल जी। बड़ी बेशरम है भाई, इतना होने के बावजूद फिर भी आ रही है हिम्मत करके। स्टॉक कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, कोशिश कर रही है। और क्योंकि देखिए धोखा तो उसी ने दिया है, शायद थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, और वो होने के बाद आपके पर्सन को स्टॉक करी। वैसे एनर्जी तो पेज के आ रही है, हो सकती थर्ड पार्टी आपके पर्सन से एज में काफ़ी छोटी हो, बहुत छोटा छोटा अप्रोच कर रही थर्ड पार्टी, एक एक कदम आने की कोशिश कर रही है वापस। बट आपके पर्सन चले गए हैं उस रिलेशनशिप में। 9 ऑफ कप इन रिवर्स है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए एक विश फुलफिलमेंट के जैसे है, बट वो उसको लगता नहीं है कि ये उसको हासिल होगी ये चीज़ें। मैजिशियन मैनिफेस्ट तो बहुत कर रही है आपके पर्सन को, बट इसका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी का कोई मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं हो रहा है, कोशिश कर रही हो। फोर ऑफ कप, ये तो हाथ से चले गए थे मेरे। फोर ऑफ कप की एनर्जी है। डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स अगेंस्ट 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, रीबर्थ, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटेकल। देखिए बहुत कार्ड आए थे, मैंने ले लिए। वैसे ये 3 तो ऐसे हाथ से निकल गए थे, असल में मैंने इतने कार्ड निकाले। देखिए थर्ड पार्टी कोशिश बहुत कर रही है, बट उसके मन में फियर है, रिजेक्शन, उसके मन में डर है। उसको पता नहीं कि आपके पर्सन उसका अप्रोच से एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो काफ़ी फियर के साथ है, काफ़ी एक डर में है थर्ड पार्टी। मैनिफेस्ट कर रही, बट उसके मैनिफेस्टेशन सारी की सारी उल्टी जा रही है। तो उसको लगता नहीं कि उसकी कोई विश ग्रांट होगी, आपके पर्सन उसको कोई भाव देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ जब ख़त्म हो गया, उसके रिलेशनशिप में कुछ रहा नहीं है। बट फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है, अगर कोशिश कर ली, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े शांत है, सौम्य है और मैच्योरिटी से डिसीजन ले लेते हैं। थर्ड पार्टी का मामला जब भी आता है, इन्होंने आपके लिए इतना मैच्योर डिसीजन कभी लिया ना हो, पर थर्ड पार्टी को लेकर तो बहुत मैच्योर डिसीजन लेते हैं आपके पर्सन। और शायद थर्ड पार्टी को ये पता है कि आपके पर्सन थोड़ा समझ लेंगे उसके हालात को, सिचुएशन को। अगर ये सिंगल है तो हो सकता है अपनी गलतियां तो कर ली, और इनके फैमिली के खिलाफ जाकर या तो शादी कर ली थी या फिर किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, बट वहाँ रही या फिर रहे, वहाँ पे धोखा मिलने के बाद अब इनको डर लगता है कि फैमिली इनको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ये भी बात मुझे लग रही है। और दूसरी बात आपके पर्सन को लेकर है, तो आपके पर्सन से अप्रोच करने का मन भी है, कोशिश भी हो रही है, बट उस श्योर नहीं है कि वो आपके पर्सन उसके पास आएंगे नहीं आएंगे। उन्होंने सीधा ना बोलकर मुंह के ऊपर मेरा दरवाज़ा लगा दिया, तो ये डर है, रिजेक्शन है। थोड़ा एक सेक्सुअल ऑफर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऑफर कर सकती है। 8 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्स इज क्लैरिफाई बाय 8 ऑफ कप, डे की उल्टा है। जो उसको छोड़ के गया है उसको स्टॉक कर रही है थर्ड पार्टी। मैंने बोला ना 8 ऑफ कप के एनर्जी में आप ही के पर्सन थे। इस वक्त तो थर्ड पार्टी बहुत हरमेट मोड में है, चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो गई है, बट थर्ड पार्टी अपने ओर से कोशिश तो करेंगी, करने की सोच रही है, बहुत प्लानिंग कर लिया है। जैसे उसको पता है कि ऐसा कुछ करने के बाद जो विश उसके हाथ से चली गई थी, ये बंदा उसके लाइफ में फिर से आ जाएगा, मीन्स आपके पर्सन, और हाथ से चली गई उम्मीदें फिर से उसकी निखर कर आ जाएंगी। मैजिशियन की एनर्जी बताइए मुझे। मैजिशियन की एनर्जी को 3 ऑफ सोर्ड्स,
जी, दिल तो तोड़ा है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने अपने लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रखी है। देखिए, इसके मैरिज इसके बावजूद आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप था और उसके बाद थर्ड पार्टी ने कोई और रिलेशनशिप रखा हो, मुझे क्लियर कट इंटेंशन आती है। अगर ये मैरिड है तो ऐसा नहीं है, तो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होने के साथ साथ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ धोखा ये किया है कि आपके पर्सन के होते हुए थर्ड पार्टी ने किसी और से भी अपना रिलेशनशिप रखा था। और वो जो रिश्ता था, तो आपके पर्सन तो पेंटेकल के लिए थी और वो वाला रिश्ता थोड़ा पैशनेट एनर्जी के लिए था, एक सेक्सुअल एडिक्शन के लिए था। तो इस बात का डर है थर्ड पार्टी को, गिल्ट भी है कि उसने गलत किया था। बट अब आपके पर्सन के अलावा उसके लाइफ में ऐसा कोई नहीं बचा कि जो उसको वापस कोई सहारा दे सकता है। तो आपके पर्सन से उम्मीद लगा के तो बैठी है, बट मुझे लगता नहीं, उसके मन में ये भी डर है। उम्मीद तो लगा के बैठी है, बट डर ये है कि एक्सेप्ट होगी या नहीं होंगी उनकी चीज़ें। और आपका कहना चाहिए है या तो हाँ, इसलिए उसके एक्शन या तो स्लो जा रही हैं या तो आपके पर्सन ने उसको ऑलरेडी ना बोल दिया है। डेविल की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ सोर्स बार बार आ रहा है, डेविल भी टू ऑफ सोर्स आ रहा है। तो देखिए, वो डिसीजन तो कोई नहीं ले पा रही, बट ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है और गलत चीज़ों का एडिक्शन है, या फिर आपके पर्सन के कुछ गलत हैबिट्स है, उसका सहारा लेकर आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की बात हो रही है। मीन्स अगर आपके पर्सन के एडिक्शन कुछ सेक्सुअल एडिक्शन है थर्ड पार्टी से, तो सेक्सुअल ऑफर देकर आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की बात हो सकती है। तो सोर्स की बात, या फिर आपके पर्सन के ऊपर कोई चीज़ें कर सकती है, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें कुछ कर सकती है। टू ऑफ सोर्स विद फोर ऑफ पेंटेकल। देखिए, ग्रीडी तो बहुत है, उसको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ तो दिख तो नहीं रहा है। लेट गो नहीं कर सकती थर्ड पार्टी अपने गलत इंटेंशन के आधार पर। थर्ड पार्टी वापस आपके पर्सन को अप्रोच करने की बात कर रही है या फिर प्लानिंग कर रही है। सिक्स ऑफ सोर्स बताइए। हाँ जी, लवर, सिक्स ऑफ सोर्स के लिए 5 बाय लवर। थर्ड पार्टी हो सकता है डिस्टेंस करके आपके पर्सन को मिलने के लिए बुलाएंगी, और हो सकता है किसी होटल के कमरे, बंद कमरे में आपके पर्सन को कोई ऑफर दे सकती है, कुछ तो कर सकती है, क्योंकि कुछ आपके पर्सन की कमजोरी थर्ड पार्टी के हाथ में है। ये पर्सन किस बात से कमजोर गिरते हैं? किंग ऑफ पेंटेकल। किंग ऑफ पेंटेकल यहाँ पे 2 बार 10 की एनर्जी आई है। देखिए, ओ गॉड, तीनों 10 आ गए यहाँ पे। वो चाहती है अपने बाप के पर्सन के साथ एक हंसता खिलता परिवार, और वो चाहती है कि आपके पर्सन उसका सारा बर्डन उठाए। ये इंटेंशन है थर्ड पार्टी के। अगर ये आपके साथ मैरिड है तब भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाना चाहती है और अपनी पूरी जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर देना चाहती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसे लगता है कि आपके पर्सन एक अबेंडेंस वाले किंग है। वो आराम से थर्ड पार्टी को हैंडल कर लेंगे लाइफ लॉन्ग। डेथ को क्लैरिफाई करें। तो जो कुछ भी झगड़ा वगैरह सब कुछ चीज़ें चल रही थी थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो इस चैप्टर का एंड होकर थर्ड पार्टी बड़ी बेखौफ होकर आपके पर्सन के लाइफ में वापस जुड़ना चाहती है, एक नई स्टार्ट चाहती है ख़त्म होने के बाद। मायूस डेफिनेटली, बट हिम्मत हारी नहीं है, हिम्मत अभी भी बरकरार है थर्ड पार्टी की। ऐसे नहीं मानते तो हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जाएगा, आपके पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी फिर से बांधी जाएगी, जिससे आपके पर्सन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी किया वो आसानी से भूल जाएंगे और थर्ड पार्टी के पूरे कंट्रोल में चले जाएंगे, ताकि थर्ड पार्टी अपना पूरा जिम्मेदारियों का बोझ आपके पर्सन के ऊपर डाल दें। थर्ड पार्टी यहाँ तक मुझे लगती है कि अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर डाल सकती है। अगर ये सिंगल मदर है, सिंगल चाइल्ड है इनके, तो इनकी भी जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर डाल सकती है। हालांकि उन दोनों में आर्गुमेंट बहुत हुए, रिलेशनशिप एंड हुआ है, बट थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है वापस इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, क्योंकि उसको वही लगता है कि आपके पर्सन ही वो पर्सन है जो उसकी लाइफ की हर विश को कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन उसको आसानी से बैलेंस करते हैं पेंटेकल के साथ, मीन्स फाइनेंस के साथ। एक एक्शनेट किंग है,
जो हर एक्शन लेने के लिए, हर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन एक सही पर्सन है, ये थर्ड पार्टी समझते हैं। क्योंकि उसको सही सब जगह से किक मिले हैं, तो वो कोशिश करेंगे आपके पर्सन से जुड़ने की, और ये फिराक में है। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिए थे स्प्रेड में, उसके इंटेंशन, उसके एक्शन और उसके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए इतने सारे मैसेज आ गए। चलिए देखते हैं क्या है उसका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, तो ये थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे दर्शकों के पर्सन के क्या रहेगा। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। जी, पहला कार्ड क्या आया था, थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है। 3 ऑफ वांड्स, कोई प्लानिंग चल रही है, कहाँ पे किसी से पार्टनरशिप बनाने की, वो आपके पर्सन के साथ। 5 ऑफ कप, जजमेंट, नाइट ऑफ वांड्स, जस्टिस, 7 ऑफ वांड्स। प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सारी चीज़ें चल रही है। थर्ड पार्टी का एक्शन भी लेंगी, बट खुद किसी कर्मा का क्या बनेगी, लवर एंड 6 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप। देखिए, अगर ये थर्ड आपके पर्सन के साथ ऑलरेडी स्पाउस है, इनकी थर्ड पार्टी आपके लिए वो थर्ड पार्टी है, बट आपके पर्सन के स्पाउस है, तो अगर ये पर्सन उसके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए वहाँ पे तो लगता है कि उनका यूनियन हो जाएगा, वो कोशिश करेंगे यूनियन हो जाएगा, बट वो मिसिंग वाला गेम भी तो जजमेंट की बात आ रही है, फिर उसके बाद जस्टिस भी आ रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के साथ कोई जजमेंटल या फिर लीगली कोई एक्शन चल रही थी, तो थर्ड पार्टी बहुत प्लानिंग के साथ काफ़ी सारा मनी ऐटने की बात करेंगे। अगर वो चीज़ हो जाती है, उनका डिवोर्स हो जाता है, तो ये पर्सन का यूनियन मुझे आपके पास दिख रहा है, आपके साथ दिख रहा है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, तो हो सकता है कि आपके पर्सन वापस थर्ड पार्टी को एक चांस दे और उसके साथ रिलेशनशिप को बरकरार रखे, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में मुझे थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव स्प्रेड दिख रहा है। बट अभी भी मैंने क्लैरिफिकेशन किया नहीं है किसी भी कार्ड के लिए। बात यहाँ तक ही समझ आ रही मुझे कि नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप पार्टनरशिप बनाते हुए दिख रही है, जिसमें उसको वो जो चीज़ है कि आपके पर्सन का साथ एंड प्यार सब कुछ मिलने वाला है, काफ़ी पैशनेट इनका रिलेशनशिप होने वाला है। बट मेरी नज़र बार बार जा रही तो जजमेंट कार्ड के ऊपर जा रही, जजमेंट एंड जस्टिस। तो ऐसा क्या जजमेंट, ऐसा क्या जस्टिस, ये अपने नेक्स्ट एक्शन में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए मुझे दिख रही है, बट अभी भी चीज़ें और क्लियर नहीं है। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 10 ऑफ कप, हाँ जी, वो अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी अपना प्यार हासिल करेंगे बच्चों का सहारा लेकर, फैमिली का सहारा लेकर। अगर इनके पेरेंट्स हैं इनके साथ, इनके बच्चे हैं आपके पर्सन के साथ, तो भले आपके पर्सन कितना भी भागे थर्ड पार्टी से दूर, पर थर्ड पार्टी के ये क्या है, वेपन्स है, इसका यूज़ करके थर्ड पार्टी पर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में कामयाब होती हुई मुझे दिख रही है। 3 ऑफ कॉइंस को बताइए। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगी आपके पर्सन से आपको फैमिली से दूर करने के लिए, वो प्लानिंग चल रही है। बट 3 ऑफ कॉइंस
क्लेरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल। तो देखिए यहाँ पे बात अगेन थर्ड पार्टी की चीटिंग की बात आती है। आपके पर्सन घेरी लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी या तो कोई है या तो थर्ड पार्टी का मकसद सिर्फ पैसे का है। पैसा ऐंठने के लिए थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई है। ये चीज़ है, ये चीटर है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने बताया है, जो उसने रिप्रेजेंट किया है खुद को इस तरीके से, ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ वेरी ग्रेडी, ही इज़ और शी इज़ वेरी ग्रेडी पर्सन। तो आपके पर्सन के साथ चीटिंग हुई है, ये चीज़ें समझ आने वाली है। दूसरी बात है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, ये चीज़ें समझ में आने वाली है। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उसने बताया नहीं था कि आपके थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप चल रहा है उसका। आप या तो हो सकता है कि आपके पर्सन को बताए बगैर उसने आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी शादी कर ली, स्टेबिलिटी का बहाना देकर। बट ये चीटिंग वाली एनर्जी थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन के सामने आने वाली है। 5 कप। हाँ, तो जब आपके पर्सन के भाग जाते हैं ना थर्ड पार्टी के इस हरकत से, तो वो बहुत मिस करेंगे आपके पर्सन को, और फिर आपके पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, प्यार का कप ऑफर करेंगे। जजमेंटल को क्लियरिफाई कीजिए। तो यहाँ पे जजमेंट तो ये दिख रहा है, वही कोशिश वो करेंगी मिलने की, बट जब भी कोशिश करेंगी तो कर्मा उसको ये मिलने वाला है कि जम के झगड़ा होने वाला है, और उसके बाद आपके पर्सन उसको ब्लॉक करने वाले हैं। नाइट ऑफ वांड्स बड़ी बेशरम है, फिर भी घोड़े पे बैठ के चला आता है। नाइट ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कीजिए। फाइव पेंटेकल एंड मैजिशियन। अच्छा जी, तो स्पेल वर्क किया जाएगा आपके पर्सन के ऊपर। 4 ऑफ सोर्स। सेपरेशन ही आएगा। अगर खुद मैनिफेस्ट कर रही हैं आपके पर्सन को, वो मिलेगा तो नहीं, सेपरेशन मोड में आएगा, क्योंकि आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में बैठेंगे। आपके पर्सन उससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे आगे चलकर। वो हरदम कोशिश करेंगे आपके पर्सन से मिलने की। आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकती हैं, या फिर किसी प्रैक्टिशनर से आपके पर्सन के साथ उसका मिलन हो जाए, आपके पर्सन उसके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले। ऐसा कोई स्पेल थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कर सकती है सेपरेशन मोड ख़त्म होने के लिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहे हैं आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस एंड स्टार। अगर ये आप हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से खुद के लिए न्याय, खुद के रिलेशनशिप के लिए जस्टिस, या आपने भी किसी प्रैक्टिशनर हीलर से अपने लिए जस्टिस की मांग की है, अपने रिलेशनशिप में आपके साथ न्याय हो, ये आप चाह रहे हैं। आप अपनी खोया हुआ वजूद, खोई हुई पावर चाह रहे अपने रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन ने कब से ऐसे क्या बोलते हैं, साइड ऑन करके किक आउट करके थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। तो आप यहाँ पे चाह रहे हैं, यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ पेंटेकल अब तक आ रही थी, तो अब यहाँ पे आ गई क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये आप हो कि आप अपनी पावर में आ गए हैं। यहाँ पे या तो खुद ही हीलर हैं और अपने खुद ने एक हीलिंग की है लाइफ में जस्टिस मिलने के लिए। तो जस्टिस ये मिल रहा है कि कोई किसी की आपकी विश ग्रांट हो रही है कि थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन होने के बाद दूसरे क्वीन की क्या हो रही, विश ग्रांट हो रही है, उसकी अवेकनिंग हो रही है, कुछ चीज़ें सामने आ रही है। दूसरी वाली बात यह है कि थर्ड पार्टी के ने कुछ सिक्रेटिवली आपके पर्सन के ऊपर कोई चीज़ें की थी, आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, आपके पर्सन को वश करने के लिए, आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, आपके पर्सन को सेक्सुअली इफ़ेक्ट में लाने के लिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए थर्ड पार्टी ने अगर किसी प्रैक्टिशनर से आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किए हैं, तो ये चीज़ें क्या होने वाली ना, ये चीज़ें ओपन अप होने वाली हैं। आपके पर्सन को सब पता चलेगा कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर क्या क्या किए थे। और दूसरी बात मुझे लगी कि यहाँ पे जीत आपकी होती हुई दिख रही है। आप अगर आप खुद एक हाई प्रीस्टेस से, खुद एक हीलर हैं, आपने खुद हीलिंग की है, किस या तो खुद किया तो किसी से की है, तो उसकी सक्सेस होती हुई दिख रही है, जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और आप थर्ड पार्टी का अगर ये रवैया है, ये चीज़ें है, तो ये ओपन अप होने के बाद मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को शायद कोई नोटिस ही भेज दे।
सेवन ऑफ पैंट्स के एनर्जी क्लैरिफाई करें क्यों एक्सपोज तो होने वाला है। आपके पर्सन के ऊपर करने वाली 2 फीमेल थे, एक एक्टिव थी और एक काफ़ी प्रैक्टिशनर थी, और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आने वाली हैं। तो सेवन ऑफ पैंट्स फिर सेवन ऑफ पेंटेकल, तो आपके पर्सन शायद एक डिसीजन थर्ड पार्टी को सुना देंगे। फिर थर्ड पार्टी का अगला एक्शन रहेगा कि इस उधेड़बुन में रहेंगे कि अब क्या करें। खुद को अगर सर्वाइव करना है, खुद के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, तो आपके पर्सन से दूसरा तो कोई अच्छा नहीं है। तो काफ़ी प्लानिंग थर्ड पार्टी करेंगे, या फिर हो सकता है जब डिवोर्स की बात है या फिर आपके पर्सन उसको छोड़ने की बात करेंगे तो आपके पर्सन से अपने आगे की सेफ्टी के लिए काफ़ी सारा मनी मांग सकते हैं। लवर की एनर्जी, हाँ जी, ये तो आपके पर्सन की एनर्जी आ गई। पछतावा बहुत होने वाला है आपके पर्सन को कि इन्होंने किसके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया। ये थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी बिल्कुल तो लॉयल तो मुझे लगती नहीं है। इससे ज़्यादा लोगों से सेक्सुअली इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी, और ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आने वाली है और आपके पर्सन को काफ़ी पछतावा होता हुआ दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी की कोई भी विश कंप्लीट करेंगे। भले थर्ड पार्टी को आपके पर्सन विश फुलफिलमेंट लगते हैं, बट उसकी विश फुलफिलमेंट तभी कंप्लीट होगी जब आपके पर्सन उसको सहारा देंगे, आपके पर्सन उसको सपोर्ट करेंगे। वो किसी डेविल एनर्जी का सहारा लेकर आपके पर्सन के ऊपर स्पेल करेंगी। बट यहाँ पे मुझे लगता है अगर वो एक मैजिशियन को लेकर या एम्परर को लेकर कोई चीज़ें कर रही हैं, तो आप भी एक हाई प्रिस्टेस क्वीन ऑफ फैंट्स को लेकर अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपका साथ देने वाला है। 6 ऑफ कॉइन्स के नीचे बताइए मुझे। मैं वही तो बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी देखिए 6 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करना है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटेकल एंड जस्टिस। तो जब डिवोर्स की बात होंगी थर्ड पार्टी के साथ, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से दूर जाने की बड़ी क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी रकम ऐंठने वाली है, काफ़ी पैसा लेने वाली है, क्योंकि उसको अपने अपने आगे की लाइफ को वो स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो चीज़ें आप थर्ड पार्टी पर्सन से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं होंगी थर्ड पार्टी को, वो तो डिप्रेशन ही दिख रहा है मुझे, और कोई भी एक लॉस से दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी का। ये जो सपना था एक फैमिली बनाने का आपके पर्सन के साथ, वो तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो प्लान थर्ड पार्टी का सबसे फेल होने वाला है, और उसी बात का ग्रजेस थर्ड पार्टी को मिलने वाला है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या किए थे, कौन कौन सी डेविल चीज़ें यूज़ की थी, उन सारी बातों का पछतावा भी होने वाला है। और वक्त रहते थर्ड पार्टी को इस हर की चीज़ की कीमत अदा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स किसी का उधार नहीं रखते, न किसी की पॉजिटिव चीज़ रखते हैं, न किसी की नेगेटिव चीज़ रखते हैं। सोच समेत यूनिवर्स देते हैं, अच्छी बात हो या बुरी बात हो। तो ये आ गया थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के टुवर्ड्स। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ आगे कैसे रहने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, हमने तो थर्ड पार्टी का सब कुछ देख लिया, अब हमें ये बताइए आर्कएंजल माइकल कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इनके साथ आगे कैसे रहेंगे। प्लीज़ गाइड मी। गम थर्ड पार्टी ने दिया, कसर आपके ऊपर निकलेगी। मुझे ये पूछना ये चाहिए था, आप कैसे रहने वाले आपके पर्सन के साथ आगे। ये तो अपना रोना धोना आपके ऊपर निकालने वाले हैं।
दोनों की ओर से कोल्ड शोल्डर गेम चलने वाला है। आप पहले जैसे नहीं है, प्यार आपसे, ये प्यार तो देंगे आपको, आपके लिए एक्शन भी देंगे, बट कुछ पहला नया नया जो टाइम है ना, ये थोड़ा उस जोन में है ना, थर्ड पार्टी ने इनके साथ धोखा किया है, हिडन रिलेशनशिप रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन बातों का असर आपकी रिलेशनशिप के ऊपर भी आने वाला है। मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, ये पर्सन आने के बाद इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। ये आपके लाइफ में दोबारा आ गए, वही बात आपके लिए बहुत हो गई, बट इतना ध्यान डेफिनेटली देखना है आपको कि ये पर्सन सिक्रेटिवली थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में तो नहीं है। वैसे आसार तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को तो ब्लॉक कर दिया है, वहाँ से इनका कम्युनिकेशन कट है, बट ये पर्सन आपके साथ भी कटे कटे रहते हैं। या तो ये क्योंकि आप भी वैसे ही रह रहे, आप भी पहले जैसे आपके पर्सन के आगे पीछे घूमते नहीं हैं। एक तो आपका गुस्सा कहना आपके दिल में, एक तो खुद थर्ड पार्टी रखती है, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या मज़े मार के आती है, और वहाँ से तुझे ठोकर मिलती है तो उसका पूरा गुस्सा मेरे पे उतारता है। तो जा मैं तेरे पीछे भागने वाला हो तो नहीं, आता है तो वेलकम, जाता तो भेड़कम, ये वाले एनर्जी में आप आ गए हैं। आप पहले जैसे इनको भाव नहीं देते, अभी घास नहीं डालते, तो आता है तो आ, जाता है तो ये आपका एटीट्यूड है। तो ये इमोशनली कहीं ना कहीं आपने भी आपके पर्सन से विड्रॉ कर लिया है। आपको आपके पर्सन की अब वो रहेंगे तब भी मैं जीऊँगी, वो वाली एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी आपकी पहले थी, वो अगर नहीं है तो मैं कैसे जीऊँ, वो तो चला गया है, ये तो ऐसा हो गया, अब मेरे पास नहीं है तो मेरे जीने का कोई सहारा नहीं। ऐसा कुछ आपका अंदाज़ था पहले। अब क्या है ना, अब सारी बातें चेंज हो गई हैं, और आपने जैसे कोल्ड शोल्डर गेम आपके पर्सन को देना शुरू कर दिया, वैसे आपके पर्सन आपको अटेंशन देना शुरू हो गए। फिर क्या होता है ना कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स अपना प्यार, अपने एक्शन दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। या तो ये आपका साइकिल अभी चल रहा है, नहीं तो ये काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है, नहीं तो ये आगे होने वाला है। तो देख रही थी गाइस, और क्या मैसेज आए यहाँ पे, टॉप पेंटेकल्स जी, काम आप, ये तो पर्सन फिर से कोशिश करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की। हो सकता है ऐसी बातें आप दोनों में होंगी, या फिर आपके पर्सन के एक्शन ऐसे कुछ रहेंगे कि रिलेशनशिप को वापस एक चांस देते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आप भी इनको जैसे के तैसे एटीट्यूड देने वाले हो। बट मैं आपको एक बात समझा दूँ, बिल्कुल भी आर्गूमेंट आपको करनी नहीं है आपके पर्सन से। ये कुछ भी करे, कैसे भी रहे, आपका मन नहीं बात करने का, मत करो, चुप रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो, अपना काम करते रहो, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है आपको। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये दिल किसका तोड़ने वाले हैं, मेरे दर्शकों का या खुद का दिल टूटा है? इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, इसलिए इनको किसी रिश्ते के ऊपर भरोसा नहीं है, और ये कुछ ना कुछ असर आपके साथ भी होने वाला है, आपके ऊपर भी होने वाला है इस पर्सन के बिहेवियर का। आप बोलेंगे तू क्या ट्रस्ट रखता है, मुझे खुद तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यह आपका एटीट्यूड है। और इनका है कि अब मुझे किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं। आप बोलेंगे तू तेरी बात छोड़, अब मुझे तुझे देखकर मुझे तुझ पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं किसी पर भी भरोसा कर लूँ। ये भरोसे वाला आप दोनों में कोल्ड शोल्डर वाला गेम चलने वाला है। मून की बात बताइए एंजल। वैसे तो यहाँ पे 2 कार्ड आए, बट मैं अच्छे से निकाल लूँ मून क्यों दिया है। इमोशनल आपके पर्सन ब्रेकडाउन तो हुए हैं गाइस, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुए हैं। ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, थोड़े गुमसुम रहेंगे जी, वही थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्स। ये तो गुमसुम आप हैं, क्योंकि इन्होंने आपका भी धोखा दिया है। आप अकेले रहते हो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे आप आगे भी इस पर्सन से, क्योंकि इमोशनली आप भी हर्ट है, आप भी आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। या अपने गम में उनके ही क्या बोलते हो, बिना के तार छेड़ रही, इनकी उद्गम वाली बिना के तार छेड़ रही है। और आपका है कि भाई बस तेरा एक्सपीरियंस बहुत हो गया, मुझे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी बताइए। दूसरी बात मैंने आपको वार्न कर दी है कि आपको देखना है कि हिडनली इस पर्सन के लाइफ में ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड तो नहीं है बिल्कुल। आप ये अगर मैं बोल रही हूँ ऐसा एटीट्यूड है तो इट्स ओके ऐसे एटीट्यूड में, बट ये आ गए और आपने फिर से इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर दिया, सब कुछ अपना दे दिया, नहीं फिर ये नहीं करना है आपको।
आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बात करती हूँ ना, तो ये ऐसा होता है मेरा, दिन भर मुंह मेरा चलता रहता है। हाँ, तो आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, अलर्ट रहना है, स्मार्ट रहना है, सोर्स को क्लेरिफाई करे। सेवन ऑफ कप, हाँ जी। तो ये आपसे जा रही बातें, आपको पसंद नहीं इनके ऑप्शंस लाइफ में, क्योंकि ये भी ऐसे ही है, छूट गया, कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप हो गया, फिर थोड़े दिन रह लिए, फिर से चुप चुप के मिलना, चुप चुप के बातें करना, ऑनलाइन रहना, ये चीज़ें, और ये आपको शायद पता है। इसलिए इनके ऑप्शंस जब तक इनके लाइफ में, तब तक हम इनको अटेंशन नहीं देंगे। डिटैचमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी ओर से। तो आप फैंट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंटेकल। बट इनको पता है भाई, मैं बाहर कितने भी ऑप्शन के साथ खेल लूँ, 7 ऑप्शन के साथ, 3 ऑप्शन के साथ, 9 ऑप्शन के साथ, 10 ऑप्शन के साथ, तो भाई विश तो फुलफिलमेंट आप ही के पास है, एबेंडेंस तो आप ही के पास है, ठहराव तो आप ही के पास है। देख तो उधर देख रहे, आप सामने खड़े, देखो ना, रुके यहाँ हैं, उधर देख रहे हैं, आप सामने खड़े हैं, देख किधर रहे हैं, बट रुके यही है, आप ही के पास रुके हैं, क्योंकि यही तो इनकी असल, इनकी जन्नत यही तो है आपके पास। एट ऑफ कप, हैंगमैन। और ये इससे इमोशनली आपको अटैच नहीं रहना है, क्योंकि आप जब जब इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आप इमोशनली अटक जाते हो इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन बाहर जाके घूम के आकर, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी रख कर, अपनी पूरी मज़े कर कर, वहाँ से ब्रेकअप कर कर, वहाँ से किक खाकर वापस आ जाता है। आप तब भी वो इतना सब कुछ करके आ जाते हैं, आप उसी पे अटक जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरीके से अटकना नहीं है। मुझे लगता है इमोशनली आप निकल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स को बताइए। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रही हूँ। एंजल मुझे ये आपकी एनर्जी क्यों दे रहे हैं? टेन ऑफ सोर्स जी, जो लुक इस पर्सन ने दिया है, आप दोनों में, ये भले आपके पास आ रहे हैं, बट ये कोल्ड शोल्डर वाला गेम बहुत चल रहा है। आपके दिल से ये चीज़ें नहीं निकल रही हैं। थ्री ऑफ सोर्स, इसका थर्ड पार्टी ऑप्शंस लाना, उनके साथ मज़े मारना, और वहाँ से किक मारकर आता है, तो आपके पास अब उनके, आपके मन में उनके लिए वो जगह मुझे तो नहीं दिख रही है, क्योंकि आपको ये लुक नहीं अच्छा लग रहा है बार बार जाने का। दूसरी बात अगर ये है, अगर आप वापस इस पर्सन के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इस पर्सन के लाइफ में फिर से कोई थर्ड पार्टी वाला मसला आने वाला है, और ये पर्सन वापस आपका बेंडेंस लेकर आपके लाइफ की जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, उसको लेकर ये पर्सन वापस चले जाना है लाइफ से, और वापस आपके साथ ही धोखा होने वाला है। फिर आपको क्लैरिफाई करें। तो आप पेंटेकल, ये आपके पास रहते हैं, बट वो दूसरों को भी छोड़ नहीं रहे, दो सिचुएशन को पकड़ के बैठे। देखिए, ये कहीं और मैरिड है ना ये पर्सन, तो उनके लिए क्या बात आती है ना, कि ये पर्सन ने अपने मैरिड रिलेशनशिप को हमेशा आगे रखा है, ऑप्शंस को आगे रखा है, और इस वजह से ना अब आप थोड़े क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते बहुत बोलने लगी हाँ, आजकल कठोर माइंडेड हो गए आप, टफ माइंडेड हो गए आप, रिजिड हो गए आप में अब पहले जैसे था ना कि मेरे पास रहो, मुझसे बात करो, ये करो, वो नहीं रहता आपका। आप उनको अटेंशन ही नहीं देते, उनके कई और फैमिली, उनके कोई और लोग हैं। तो इस तरीके से पर्सन बार बार आपसे जाते रहेंगे। ये मैरिड है, तो आप ऐसे सिचुएशन में अटकते रहेंगे, और ये जो लूप है, बार बार आना, धोखा देना, ये बिट्रे करके चले जाना, बैकस्टेप करना, ब्लॉक करना, ये चलेगा, क्योंकि इनके लाइफ में दो सिचुएशन है। और आप झेल क्यों रहे हैं ना, क्योंकि आप प्यार करते इस पर्सन से। भले आप इस पर्सन से बात नहीं करते, रूडली बिहेवियर करते, रिजिडली बिहेवियर करते इस पर्सन को, आप भी डिटैचमेंट कोल्ड शोल्डर देते हैं, बट मन में प्यार बहुत है आपके। आप इनको किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। किंग ऑफ वांड्स को बताइए। किंग ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप।
मैंने बोला ना, आप करते हैं प्यार, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार जाते हैं फिर वापस आपके पास आते हैं। अगर आपसे मैरिड है तो बात ही अलग है, इनको पता है कि भाई ठहराव तो यही है। कहीं और मैरिड है तो इनको ये भी पता है कि इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पे है, इनको जो चाहिए वो यहाँ पे, इसीलिए वो इतने हालात, इतनी प्रॉब्लम सहन करने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे जुड़े रहते हैं, आपको बार बार प्यार करते हैं पर्सन। थर्ड पार्टी इनके साथ जो कुछ भी कर रही ना, इससे तो वो परेशान है ही है, बट थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना अगर इनकी मजबूरी है तो इस हालात में क्या होता है ना, उस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ असर आपको भी झेलना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ से दुखी परेशान एक ट्रॉमा में आते, फिर यहाँ आने के बाद वो ट्रॉमा का असर इनके माइंडसेट पे रहता है, फिर आपके रिलेशनशिप में वो बिहेवियर आ जाता है, और कहीं ना कहीं ये बिहेवियर आपको भी टफ बना रहा है, आपको भी कोल्ड बना रहा है। ये बात आपके पर्सन समझ ही नहीं रहे, क्योंकि जिस दिन आप पूरी तरीके से कोल्ड हो गए ना, फिर ये पर्सन को ऐसे लगेगा कि किसी पत्थर के ऊपर अपना माथा पटक रहे। जिस दिन आप ऐसे हो गए, क्योंकि आपके वो एनर्जी मुझे दिख रही है, प्यार आप करते हैं बट अब आप में ना वो रिजिडनेस ज़्यादा आ रही है, वो टफनेस ज़्यादा आ रही है, इसीलिए इस पर्सन के किसी प्यार के कप का भी आपको ऊपर कोई मुझे फ़र्क पड़ता है ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आपकी मजबूरी है इस रिलेशनशिप में रहना, तो मुझे लगता है आपका शायद सिर्फ शरीर इस रिलेशनशिप में है, मन आप लगाते इस पर्सन को, बट आपका प्यार उस आपके पर्सन के लिए है जो एक टाइम पे आपके लिए लॉयल था, जो एक टाइम पे आप ही उसकी दुनिया थी। तो उस पर्सन के लिए प्यार आपने बचा के रखा है। आपको अच्छे से पता है कि अब जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये वो पर्सन नहीं जिससे आपने कभी प्यार किया था, बट अब वो होता है कि अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो हम कभी छोड़ नहीं सकते, और यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इसी कारण आप इसने ट्रॉमेटिक लूप में आप भी फंसे हैं, और आपके पर्सन को भी अंदर से ये पता है कहीं ना कहीं कि जो आपके पास इनको मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए ये पर्सन कहीं जहाँ जाते हैं आपका दिल 100 बार तोड़ते, फिर आपके पास अपने दिल का मलहम लगाने के लिए आपके पास आते हैं। बट ऐसे में ये पर्सन आपका माइंडसेट के बारे में नहीं सोच रही, मुझे चिंता आपके माइंडसेट की हो रही है। अगर ये लूप ज़्यादा चलता रहा तो आपके दिल में प्यार तो रहेगा, वो सिर्फ एक फीलिंग के लिए प्यार रहेगा, एक्शन में या फिर माइंडसेट से प्यार तो गायब हो जाएगा। एट ऑफ पेंटिकल का एनर्जी क्यों है जी, इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन, प्यार का कब भी ऑफर करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे। बट देखिए मैं आपको बोलूँगी, आपको इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वापस आपके पर्सन तो आपके पास ही आ रहे हैं। देखिए इस पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मैं अपने तौर से आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए हर पर्सन वो जो होता है, मेरा हमेशा मानना होता है कि चीज़ें कभी विदाउट रीज़न नहीं होती। ये पर्सन अगर ये कुछ कर रहे, किसी और के साथ जा रहे हैं और वहाँ से उनको बार बार धोखा मिल रहा है, तो उनको तब तक मिलेगा जब तक कि उसके साथ जो उसका कर्म है वो क्लियर नहीं हो जाता। अंत में ये पर्सन प्यार का कप लेकर आप ही के पास आते हैं। थर्ड पार्टी इनके पास 100 बार कप लेके जाती है, थर्ड पार्टी का कप ऑफर नहीं कर रहे, बट अगर उसके साथ स्टक है तो फिर वो मजबूरी है, वो कप ही आप ही के पास लेके आते हैं। कहीं ना कहीं उसका असर आपके साथ ये पर्सन कर जाती है। इस पर्सन का इस बात का एहसास होता है, फिर ये पर्सन आपके पास आता भी है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देता है। आपके रिलेशनशिप में उसको जितने एफर्ट डालना ज़रूरी है वो कर सकता है, वो करता है, क्योंकि आप ही के साथ इस पर्सन को अपने लाइफ का एक ब्राइट फ्यूचर दिखता है, और वहाँ से ये पर्सन जाते हुए दिख रहे। मुझे लगता है देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आती है, यहाँ पे 2 आपका पाता है। इस रिलेशनशिप को ये पर्सन बरकरार रखेंगे, आप भले इनसे कितने भी रूठो, इनसे कितनी भी चीज़ें खराब करो। हर एक के लाइफ में धोखा होता है, हर एक के लाइफ में बीटल होता है। अब देखिए ये तो आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में इतने कार्ड आते हैं। अगर आप अगर मुझे फैमिली के बारे में, मुझे पर्सनल रीडिंग के में भी आते हैं, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि फादर मदर तो अच्छी बात होती है, उनका कभी इतना गलत नहीं आता, बट जिस अपने सिबलिंग से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको ट्रस्ट है, बिल्कुल आँख बंद कर आप उनको बोल सकते हैं कि भाई इसके हाथ में तलवार दे तो कभी काटेगा नहीं, बट ये सबसे ज़्यादा वही काटता है जिसके ऊपर आपके ऊपर भरोसा है। तो ये आप रिलेशनशिप की बात पूछ रहे हो, वहाँ पे आते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे ना, इससे भयानक कार्ड आएंगे। जब आप अपने सिबलिंग के बारे में पूछेंगे ना, ऐसे ही कार्ड आएंगे। तो हर रिश्ते में धोखा होता है, हर रिश्ते में फरेब होता है।
सिर्फ एक माता पिता मैं बोलती हूँ कि ये अपने होते हैं। ईश्वर नहीं आ पाते, इसीलिए ईश्वर हमें ईश्वर के रूप में माता पिता भेजते हैं। तो बस वही एक रिश्ता मुझे सच लगता है। बाकी हर रिश्ते में ज़रूरत के हिसाब से अपनी अपनी मजबूरी, इनकी मजबूरी बोलिए, इनका स्वार्थ बोलिए, या फिर इनका लालच बोलिए, तो ये धोखा फरेब हर रिश्ते में मिलता है। समझाने का मेरा मतलब यही था कि मायूस होने के लिए सिर्फ यही रीज़न काफ़ी नहीं है। तो अगर ढूंढेंगे तो हर जगह पे मिलेंगे। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक तसल्ली आपको देनी ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप से धोखा नहीं कर सकते, उसके बाद आपके पेरेंट्स और आपसे पहले ईश्वर। फेरीज आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। बहुत बड़ी लंबी रीडिंग हो गई, कॉपी भी बहुत ले ली ना मैंने आज। न्यू बिगनिंग लाइफ में होने वाली है। देखिए फेरीज भी बोल रही है लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखिए बहुत परेशान है, सच में म्यूज़िक सुना करेगा। इसमें बहुत म्यूज़िक सुनती हूँ और मैं स्टार पर भी हूँ। मैं वहाँ पे भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, रात के 3 बजे 4 बजे 5 बजे, जब भी मुझे लगता है मुझे थोड़ा गाना गा लेना चाहिए, तो मैं गाती हूँ। क्योंकि म्यूज़िक में हमारे सातों चक्र बैलेंस होते हैं। 7 सुरों के तारे वहाँ पे ये होती है, 7 सुरों का संगम, 7 सुरों की वहाँ पे तालीम होती है। तो वो 7 सुर आपको आपके 7 चक्र के ऊपर काम करना सिखाते हैं। बैलेंस फाइंड कीजिए लाइफ में, रिलेशनशिप में, मेंटलिटी में, पीस में। जर्नी थोड़ा टहलिए भाई, थोड़ा घूमने के लिए जाइए। देखिए थर्ड पार्टी देखो कैसे प्लानिंग कर रही है और एक आप बैठे हो। फेरी आपके स्पॉट में है भाई, फेरी आपके आजू बाजू है, थोड़ा देखिए। फेरी आपको एनर्जी देके जाती है। सेलिब्रेशन है लाइफ में, पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। बिलीव मैजिक, मैजिक के ऊपर भरोसा कीजिए। सिर्फ कहने के लिए, निकालने के लिए कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, यह आपके लिए बहुत अनमोल गाइडेंस है। आपको देखना है इनर चाइल्ड हीलिंग। किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। जब तक आप इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करते ना, तब तक आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आते। इनर चाइल्ड हीलिंग मीन्स अपने लाइफ में किसी भी बात को लेकर आप इस तरीके से परेशानी के मरते दम तक आप वो बात आपके दिल से नहीं निकाल पाते। बोलता नहीं मैं मर जाऊंगी बट मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। तो माफ़ नहीं करूंगी, जैसे आपने बोल दिया वैसे उस पर्सन के साथ आपने क्या कर लिया, अपना कर्मा बना लिया। फिर वो पर्सन आपको अगली लाइफ में मिलेगा, इसी हालात में, इसी सिचुएशन में वो तब तक मिलेगा जब तक आप उसको माफ़ नहीं करते। तो सिर्फ उसको माफ़ इस लाइफ में नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उसके साथ अपने आगे के जन्म बढ़ा रहे इसी टॉक्सिसिटी के साथ। तो ये कौन सा फ़ायदे वाली बात हो गई। तो इसलिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी। जहाँ पे आपने बोल दिया चल मैंने माफ़ कर दिया, बस कर्मा ख़त्म, वहाँ पे आपको उसका कर्मा ख़त्म। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। सोते वक्त हमेशा ईश्वर का धन्यवाद किया करें कि उसने लाइफ दी, कुछ नॉलेज दिया, कुछ विजडम दिया। बहुत बड़ी हमसे गलती हो जाए उससे पहले उसने हमें कुछ सिखला दिया, कुछ नॉलेज दे दी। ही प्रभु धन्यवाद इस लाइफ के लिए, जो कुछ भी अच्छा दिया उसके लिए, जो कुछ भी बुरा था वो मेरे कारण है, तो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट ये प्रभु मुझे सबसे बचाए, मैं तेरी चरण में हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ। उसके बाद क्या बोलना है कि मुझसे अगर कोई हर्ट हो गया है तो मैं उससे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं उन सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे किसी ने हर्ट किया, मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया। तो ये बोलने के लिए बात नहीं करनी है, हर्ट से अप्लाई करनी है। तभी आपके इन लोगों के साथ कोई नया कर्मा नहीं बनेंगे और आप नए कर्मा से आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जितने कर्मा रिलीज करने के लिए आए हैं तो उतने ही कर्मा के ऊपर आपकी नज़र जाएंगे, आपका फोकस आउट होगा। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।